सबसे पहले विजन टीम की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक लड्डू के लिए इतनी देर तक रुके रहे। और इससे हमें ये उम्मीद है कि आप लोग किस स्तर के आदमी हैं, लालची आदमी टाइप के हैं। ऐसी बात हम मजाक में कह रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन कम से कम आप 1 घंटे तक वेट करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज जो यूपीपी का जो रिज़ल्ट आया था उसमें अंतिम रूप से जो चयनित बच्चे थे वो 10 हुए थे। 10 में लेकिन आज 6 ही पाए हैं और आप देखते हैं कि जगह भी कम पड़ गई है, जो 6 बच्चे आए हुए हैं। अगला जो टारगेट हम लोगों का वो दरोगा है और समीक्षा अधिकारी है, तो ये एक बड़ा टारगेट है। जो बच्चे सिपाही में चयनित हुए हैं ऐसे ही बच्चे कम से कम इनसे अधिक संख्या दरोगा के लिए भी होगी। और ये वो बच्चे हैं कि जिन्हें कामयाबी एक दिन में नहीं मिली है, लेकिन अगर लगातार लगे रहे तो इन्हें एक कामयाबी एक दिन ज़रूर मिली है। तो आपको ये याद रखना है, जब आप इस कंपटीशन के इस दौर में होंगे, कई बार ऐसा होगा कि पेपर आप देंगे, अंतिम रूप से आपका नाम नहीं आएगा। इस क्लास में ऐसे कई बच्चे बैठे हुए हैं जो रिटन परीक्षा में क्वालिफाई थे, लेकिन जब अंतिम कट ऑफ जारी हुआ तो उसमें वो बाहर हो गए। और वो बच्चे ऐसे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका अंतिम रूप से चयन भले ही सिपाही में नहीं हुआ है, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं दरोगा के लिए बने हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही सिपाही का रिज़ल्ट आया है उसी के कुछ महीने के अंतराल के बाद यूपी दरोगा का भी नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती आने वाली है। अवनीश मौर्य जी, जयदीप जी, रोहित जी, हेमंत जी, आर्यन सिंह और दिवाकर जी, इसमें दिव्या त्रिपाठी एक लड़की है और एक सोनाक्षी दिव्यांशी सिंह हैं और एक संदीप सिंह हैं। वो 3-4 बच्चे अभी, और एक इनके भाई, दोनों बड़े भाई, मतलब ये अवनीश जी हैं, इनके बड़े भैया का नाम अविनाश मौर्य है। तो दोनों भाइयों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। बाकी जो 3-4 बच्चे नहीं आ पाए हैं, वो ये प्लान उनका कि वो 2 बजे तक आ पाएंगे या कुछ सुविधा उनके लिए हो सकती है, रही होगी। तो आज जो भी है वो विजन टीम के द्वारा है, और हम लोगों का प्लान ये भी है कि जो भी बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, अभी हम लोग इनके घर भी जाएंगे, हमारी पूरी टीम घर भी जाएगी और इनके माँ और बाप का सम्मान भी किया जाएगा। और इन बच्चों को विजन टीम के द्वारा एक पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा, होटल में भी बुलाया जाएगा, खाने पीने की भी व्यवस्था कराई जाएगी, कि कहीं ना कहीं ये लगे कि हाँ, अंतिम रूप से चयनित होने के बाद कुछ अलग हो रहा है। और जब माँ बाप का नाम जब बच्चे की वजह से होता है तो कहने के लिए किसी का सीना सिर्फ 56 इंच का है, लेकिन वास्तव में जब किसी बच्चे की वजह से माँ बाप का नाम रोशन होता है तो फिर माँ बाप को लगता है कि जिस बच्चे को हमेशा नालायक समझते थे, ऐसा समझते थे कि ये सबसे बड़ा उठाईगीर है हमारे घर का, इससे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब उसी बच्चे की बदौलत पूरे गाँव में, कस्बे में, मोहल्ले में, आसपास जब ये नाम रोशन होता है कि मैं दिवाकर का पिता, या मैं जयदीप का पिता, या मैं अवनीश का पिता, तो पिता को भी लगता है कि आज कुछ हमने कमाल किया है। तो कुछ लाइनें हैं, लाइनें बीच बीच में हम कहीं भूल भी सकते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं बीच बीच में। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि लड्डू का जो टाइम है वो एकदम अपनी चरम सीमा पे है। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। को फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती है, मेहनत इसमें लगती है। और कंपटीशन में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि इस कंपटीशन की क्षेत्र में कभी जीत खरगोश की नहीं होती है, जीत हमेशा कछुआ की होगी, जो बराबर निरंतर लगा रहेगा। जहां आपने गैप दिया कि 3 महीने या 4 महीने या आप ऑनलाइन कोई कोर्स लिए हुए हैं उसे आप पढ़ रहे हैं, और जहां आप बैक दिए कि 3 दिन बाद कोर्स इकट्ठा पढ़ लेंगे 3 दिन, तो फिर वो फ्लो ख़त्म हो जाता है। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, ऑनलाइन में कुछ चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। लेकिन अगर मैं आपके ग्रुप में यह मैसेज कर देता हूं कि आप लोग टेस्ट देना चाहें, जो लाइब्रेरी के जुड़े हुए जो बच्चे हैं, तो आप टेस्ट, अगर पेपर अगर आपका दरोगा है तो ऑफलाइन टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, ऑनलाइन भी दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी दीजिए। आप विजन से जुड़े हुए हैं तो जो चार्ज, अगर ये हुआ कि विजन के किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, तो फिर लाइब्रेरी के भी किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर ये कह दिया गया कि कोचिंग के बच्चे से 5 रुपये शुल्क लिए जाएंगे, तो लाइब्रेरी के बच्चे से भी 5 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। तो जो सुविधाएं कोचिंग के बच्चों के लिए हैं वही सुविधाएं आप लोगों के लिए है।
हमने ये भी देखा है कि आप मैथ पढ़ते हैं या जीएस पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत स्पीड में पढ़ते हैं, फिर 2.5 पे लगा दिए, अब तो शायद उससे आगे का भी आ गया 2 पे लगा दिया। ये कभी मत किया करें। ये उस टॉपिक में आप किया करें जिस टॉपिक में आपको ये लगे कि मुझे अच्छे से पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसमें आप लगा दीजिए। बाकी अगर टीचर कोई पढ़ा रहा है, अगर उसके 1.5 घंटे का वीडियो है तो आप उस वीडियो को 1.5 घंटे पूरा देखिए, क्योंकि जब आप बीच में स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो हो सकता है कि टीचर सबसे काम की बात उसी स्पीड में बोल दी हो उसने, क्योंकि टीचर पढ़ाते पढ़ाते कब काम की बात बोल जाए कुछ भरोसा नहीं होता है, ठीक है। और क्लास में, परीक्षा हाल में सिर्फ क्लास की ही बातें याद रहती हैं। कॉपी में आपने क्या याद किया आज याद करेंगे, कल आप भूल जाएंगे। आपकी क्लास में किसी टीचर ने किसी दिन कुछ कहा था, वो चीज़ें आपको ताउम्र याद रहेंगी। 8 घंटे पढ़िए, 8 घंटे सोइए और 8 घंटे एंजॉय करिए। ये नहीं कि एकदम 20-25 घंटे आप 24 घंटे आप पढ़े दे रहे हैं, 24 घंटे अपने भी पढ़ रहे हैं, पड़ोसी वाले भी 24 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 48 घंटे नहीं पढ़ना है आपको। 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ो उतना हजम करो। पढ़ाई के मामले में जानवरों को देखा होगा आपने, जानवर पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनको चारा खाते हुए अगर आपने देखा हो कि अगर वो किसी स्थान से चारा निकालती, जिसे हौदा बोलते हैं, टोकरी बोल देते हैं, तो वो उसके मुंह में अगर चारा आ जाता है तो दोबारा मुंह तब तक नहीं डालती जब तक वो चबा नहीं लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में बैठ गए और शाम को 8 बजे तक पढ़े, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपने पढ़ा क्या तो आपको यादें नहीं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने पढ़ा तो खूब है लेकिन आपने पचाया नहीं। तो आप 1 घंटे जो टॉपिक पढ़ें उसको अच्छे से एनालिसिस करें। दूसरा टॉपिक तब तक ना उठाएं जब तक उससे जुड़े हुए आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें, ठीक है। तो बाकी कुछ विनय सर आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, फिर जिन बच्चों को प्राइज़ देना है वो प्राइज़ दिया जाएगा, और हम चाहेंगे ऐसे ही बच्चे संस्थान से होते रहें। और हमारी छोटी सी ये कोशिश थी कि कुछ अलग किया जाए आप लोगों के लिए। पैसा कमाना मेरा कभी टारगेट नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। जिस दिन पैसा कमाना टारगेट हो जाएगा उस दिन पूरी तरह से बिजनेसमैन हो जाएंगे। और मैं उस कुर्सी पे बैठकर आज तक मैंने कभी भी किसी बच्चे को फीस की वजह से नहीं वापस किया है, बशर्ते वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम व्यक्तिगत रूप से मुझे बता दे। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम भी बताए और बुलेट से भी घूमे, तो फिर तो वो हमको भी नहीं हजम होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब आपके बीच में विनय सर। ओके, थैंक यू क्लास। कैसे ही बुलंद ठीक, तो धन्यवाद सर जी। सबसे पहले आप लोगों को और हमारे साथ जो ये छात्र उपस्थित हैं यहाँ पर, जिनके संघर्ष के साथ साथ आज हम लोग इस मंच पे एकत्रित हुए हैं कि उनके विषय बता सकें आपके लिए। तो विषय ऐसा नहीं होता कि उनको जानकारी नहीं होती है, बशर्ते ये होता है कि चीज़ें कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। अभी हम जानेंगे थोड़ी देर बाद इन बच्चों से कैसे उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में अपना संघर्ष किया है। सर ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले एक वैकेंसी आई थी यूपी की, जिसमें बच्चे सेलेक्ट हुए और कुछ हमारे जो है बच्चे क्वालिफाई तो हुए रिटर्न एग्जाम में, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेट तरीके से जो है लास्ट मिनट से बाहर हुए। तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो और ये तैयार रहे कि उनके साथ वैकेंसी आगे लगी हुई है। हमारा विजन स्टाफ पूरी तरीके से आपके साथ है। वादा ऐसे सर ने किया था कि इस बार 10+ दरोगा देके जाएंगे, 10 से ज़्यादा देके जाएंगे। ये बात आप आज नोट कर लीजिए। दरोगा के जो हमारे पास छात्र हैं वो हम ये समझ रहे हैं कि वो टैलेंटेड हैं, बस खाली हमें उनके साथ लगना है। और हम लोग ये पूरी टीम जो आपके साथ लगी हुई है, ये आपके साथ दरोगा के लिए उतनी ही तरीके से काम करेगी जितना आपके साथ करना चाहिए। कहीं भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैथ की टीचर के भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी हमारे संस्थान के साथ, मैथ की समस्याएं दूर हुई, ठीक है। मैथ के साथ आपके साथ जितेंद्र सर हमारे साथ लगे होते हैं हमेशा। ये एक ऐसे टीचर जिनका अगर आप सोचे तो शायद कल्पना भी पॉसिबल नहीं है। एक बंदा जो 2 नौकरी छोड़ने के बाद, एक नौकरी करने के बाद उसके साथ अगर आप कहते हैं कि 4 घंटे पढ़ाना है तो 4 घंटे पढ़ाएगा, आप कहते हैं 8 घंटे पढ़ाएगा तो 8 घंटे पढ़ाएगा। वो भी ऐसा नहीं कि बिना कंटेंट वाइज, कुछ ऐसा जो कि कंटेंट वाइज हो और ऐसा कंटेंट जो कि आपको हूबहू हो सकता है, कभी कभी वही डेटा आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये अगर आप पढ़कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। हमारे साथ जो बच्चे दरोगा के साथ चल रहे हैं, ये उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
आप अपने भविष्य को उज्जवल करें और इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं इनके आगे के भविष्य के लिए। तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इन बच्चों को इस पीढ़ी तक पहुंचने के लिए, किसी को अगर जागरूकता है तो। क्योंकि पहुंचना देखिए पता होता है सब कुछ क्या करना है, कैसे करना है, बशर्ते ये होता है कि दिक्कतें इस बात की होती है ना कि हम लोग एक कहावत कही गई, चाणक्य जी ने एक बहुत सीधी लाइन कही थी उसमें कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता है। हम लोग उसमें विकल्प ढूंढने लगते हैं, है ना। खासकर वो बच्चे जो अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, कंपनी में आए हुए हैं, तो वो इसलिए क्योंकि अभी कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आज खाना किया जाना है, कल मौसी की शादी है, परसों भाभी का लावेक है ना। सारी समस्याएं जो है वो व्याप्त रहती हैं, केवल पढ़ाई नहीं व्याप्त रहती। तो उस पढ़ाई को साथ साथ करने के बाद कंटिन्यूटी कमिश्न बहुत जरूरी है। वनडे एग्जाम की अगर बात किया जाए, यूपीपी और यूपी दरोगा अगर 4 घंटे कोई मेहनत करता है ढंग से, 4 घंटे अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कोचिंग में छोड़ने के बाद, आज आप लिख लीजिए 4 घंटे अगर ढंग से आप मेहनत कर दीजिए, यूपीपी और यूपी दरोगा दोनों निकल जाएगा। बशर्ते ये है कि आपके साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके साथ कंटेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़कर जो है वो हम लोग यूपी या दरोगा बीट कर लेंगे, वो चला गया हिसाब किताब, ठीक है। अगर तो इसलिए जो है कंटेंट वाइज आपको चलना पड़ेगा, चलने के साथ साथ धीरे धीरे करके आप मेहनत करेंगे, आप अपने गंतव्य पहुंच जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं जो है वो आप सब लोगों के साथ है, विजन टीम पूरी तरीके से आपके साथ है। जैसे सर बोलते हैं कि इनका जो है कोई मकसद नहीं है पैसा कमाना, वैसा ही सही है, ठीक है। अभी परसों की एसटी हुई थी यूपी दरोगा की, ठीक है, मात्र 4 लोगों ने रजिस्टर कराया। अफसोस की बात यह थी कि उतनी मेहनत करने के बाद मैं खुद उस एसटी को रात में 2 बजे तक चेक करता हूं कि उसमें कोई गलती है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो भी चीजें हैं। लेकिन दिक्कतें इस बात की हैं कि उसमें रजिस्ट्रेशन केवल 4 लोगों का, और ये दिक्कत नहीं थी कि उसमें पैसा मुझे नहीं मिला, दिक्कत इस बात की थी क्योंकि मुझे अवगत नहीं कराया गया। अगर एक बार कोई मुझसे ये कहता कि जैसा से बोल देता कि अगर नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हम लोग एसटी देना चाहते हैं, और एसटी केवल मेरे लिए नहीं है यार, ये आप समझते हैं भली बात से। और वो जो एसटी बनाई जा रही है उसको उठाकर देख लीजिए, आपके जो मैथ का कंटेंट लगा होगा, उसमें रीजनिंग कंटेंट लगा होगा, वो कंटेंट वैसा ही लगा होगा जैसा आयोग आपके साथ रहेगा अगले 2, 4, 6 महीने में जो पेपर आपके साथ आएगा। एसटी उठाकर देख लीजिए, आपका कंटेंट उसका जो है मैथ का और रीजनिंग का दोनों का ही। फेल हुए थे जीडी में, फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे, उसके बाद छोड़ के चले गए पॉलीटेक्निक करने, सोनीपत चले गए थे। वहाँ जाने के बाद फिर हमारे भाई, बड़े भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है यूपीपी में, उन्होंने कहा कि आओ यहाँ पे आइए, यूपी की वैकेंसी आ रही है, आपका पढ़ाई अच्छी थी, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम वहाँ छोड़ के फिर से वापस आ गए। बस ये था, टाइम जो है हम ज़्यादा ख़राब नहीं किए थे, 2-3 महीने ही हमारा गैप हुआ था। उसके बाद आए, फिर यहाँ से हमने कैरी ऑन किया। लास्ट में सर जी के जो एसटी यहाँ पे बनाते हैं, हम लोग कोचिंग से जुड़े हुए नहीं थे, मगर एसटी देने आते थे यहाँ पे। सर जी के जो एसटी थी पूरे रायबरेली में, मैं मान रहा हूँ, हम कम से कम जहाँ जितनी कोचिंग होगी हम सभी जगह गए थे, मगर सर जी को जो एसटी थी वो A1 की थी। यहाँ पर जो पढ़ाया गया था, यहाँ जो एसटी दी गई थी, उसका वो जहाँ एग्ज़ाम हुआ था तो उससे बहुत मैच होता था, और सबकी एसटी जो थी तो बहुत लो बनाते थे सब लोग। तो यहाँ की जो एसटी थी वो बहुत बढ़िया थी, तो हम लोग एसटी हमेशा देने आते थे। आप लोगों को भी कहेंगे कि आप एसटी हमेशा दीजिए, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, रिवाइज होगा आपका। बस ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे विजन कोचिंग के बहुत ही होनहार छात्र हैं जयदीप जी। बहुत शांत और सरल स्वभाव, मतलब जैसे होता है कि कुछ बच्चे कोचिंग में बहुत अच्छे होते हैं, मिलते हैं। अब तक में कई बच्चे अच्छे मिले हैं, लेकिन ये ऐसे जयदीप जी जिनके आप समझो कि इनके ऊपर हम फिदा हैं। ये इतने गजब के हैं, बहुत शांत सरल स्वभाव। ये बात भाभी से मत बताना, ठीक है, इसको यहीं तक रखना, ठीक है। ये इतने शांत सरल स्वभाव के हैं, इनको अगर कुछ भी आप पढ़ाइए, अगर इन्हें आता भी होगा, चुपचाप बैठ के सुनेंगे, उसमें जो चीज़ अच्छी होगी उसको चुपचाप लिख लेंगे। कभी भी क्लास में किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं कि सर नहीं ऐसा कुछ वैसा, मतलब आप देखकर इन्हें कह ही नहीं सकते कि इनका भी चयन हो सकता है। लेकिन इन्होंने मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम हुआ। इनका आरओ भी हो जाएगा, 100% होगा। आरओ की अब तक 9 एसटियाँ हुई हैं, 9 में टोटल